हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट एक्सिस। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी कर्व को किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने किया कब, अगर हमें कर्व किस फॉर्म में दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में अगर कर्व दिया हो तो उस कंडीशन में हम सरफेस कैसे फाइंड करेंगे। आज हम करेंगे कि अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में कर्व दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में सरफेस कैसे फाइंड करेंगे। एंड अगर पोलर फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई हो, पोलर फॉर्म यानी कि r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दी हुई है कर्व की, तो उस कंडीशन में अगर आप कर्व को किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हो तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने बच्चों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फर्स्ट है सरफेस फॉर्मूला फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो उस कंडीशन में सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू वाई डी एस ओवर डी टी इंटू डी टी, यानी कि क्या करते हैं इक्वेशन में डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी ये कंडीशन क्या बनती है, डी एस ओवर डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है बच्चों, डी एस ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसको आप किस फॉर्मूले से फाइंड करोगे, डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। एंड यहाँ से y की जो भी आपकी टर्म होगी, x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t आपको इक्वेशन में दिया हुआ होगा, तो वहां से y की जो वैल्यू होगी t की फॉर्म में वो आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो आपका कंप्लीट फंक्शन किस में बन जाएगा, t में बन जाएगा, तो लिमिट भी आपको t के लिए ही लेनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, पोलर फॉर्म यानी कि r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में दी हुई हो, तब उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो ये या फिर ये वाला। कंडीशंस आपको देख लेनी है कि कौन सा अप्लाई होना चाहिए। इसमें क्या होगा, लिमिट लोगे आप थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू बीटा 2 पाई इंटू आर साइन थीटा डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। तो इसमें डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो आप एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 पाई वाई डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर, वेयर डी एस अपॉन डी आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 प्लस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5 आपको नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले 2 एग्जांपल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन दे के तब आपसे सरफेस पूछ रहा है, जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका, तो उस कंडीशंस में ये दोनों एग्जांपल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए, सबसे ज़्यादा यही आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए क्या है, find the value of the solid generated by revolution of the asteroid this और दिस अबाउट द एक्स एक्सिस, यानी कि एस्ट्रॉइड की इक्वेशन दे रखी है। देखो बच्चों, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो उस कंडीशन में एस्ट्रॉइड की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। और अगर हम बात करें पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी कि अगर हम इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई हो, x और y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में दी हुई हो, तो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन कितनी होती है, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब t। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर एस्ट्रॉइड को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, एस्ट्रॉइड चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एस्ट्रॉइड ड्रॉ कर लेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन कितनी दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a की फॉर्म में दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, x और y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a तक, यानी कि यहाँ पे भी a तक जाएगा और इस वाले पॉइंट पे भी a तक। और एस्ट्रॉइड ड्रॉ किस टाइप से होता है आप सभी को पता है, तो
अगर बच्चों आप पे कोई भी कर्व ट्रेस करना नहीं आता तो उस कंडीशन में मैंने कर्व ट्रेसिंग चैप्टर आपको कराया हुआ है फर्स्ट बुक में, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, एस्ट्रॉइड आपका इस टाइप से बनता है। अब हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, अगर हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, तो हमें लिमिट्स भी किसके लिए चाहिए, टी के लिए चाहिए। तो टी के लिए लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, एक बार ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ पे भी कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, ए है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आप एक तो आपको इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट दिया हुआ है आपको x इज इक्वल्स टू ए कोस क्यूब टी, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y किसके इक्वल है बच्चों, a साइन क्यूब टी के इक्वल है, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर यहाँ से लिमिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे हमारे, ये हमें फाइंड करना है। इस वाले पॉइंट पे हमारा कितना है, a,0 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x एक्सिस पे अगर हमारा कितनी डिस्टेंस है बच्चों, a जा रही है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू a पुट करें यहाँ से, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a cos क्यूब t के, a से a कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, cos t के इक्वल आ जाएगा। पावर 1/3 करोगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो यहाँ से देखिए cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से cos t किसके इक्वल आ गया, cos 0 डिग्री के, सो इम्प्लाइज दैट t किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि x इज इक्वल्स टू a पर इस वाले पॉइंट पर t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। एंड अगर हम क्या करें, y एक्सिस पे बात करें, तो इस कंडीशन में देखिए y की वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है, a पे जा रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। तो अगर आप y के प्लेस पे a रखोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू a इंटू साइन क्यूब t, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू साइन t हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है, इधर की साइड जाएगी, 1/3 हो जाएगी। एंड 1 की पावर 1/3 का मीनिंग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/2 की वैल्यू होती है। तो साइन π/2 किसके इक्वल आ गया, साइन t के। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। यानी कि y इज इक्वल्स टू a पे अगर हम y एक्सिस पे कितना लेते हैं, a पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पर हमारी t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, π/2 होगी। t इज इक्वल्स टू π/2 होगा। अब हमने पॉइंट्स क्यों निकाले, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, स्ट्रेट को आपको रिवॉल्व कराना है अबाउट x एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी ये वाली, इसके अबाउट रिवॉल्व कराओगे, तो अगर आप ओनली अपर पार्ट को रिवॉल्व कराओगे तो भी आपकी शेप वही बनेगी, और कंप्लीट को रिवॉल्व कराओगे तो भी आपको वही शेप दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए हम ओनली अपर पार्ट को कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट हम ले लेते हैं और क्या कर देते हैं, इंटीग्रल का डबल कर देते हैं। या तो आप लिमिट ले लो 0 टू π/2 और इंटीग्रल का कर दो डबल, या फिर क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो कंप्लीट शेप है ना ऊपर वाली, इसकी कंप्लीट के लिए आप क्या ले सकते हो, लिमिट्स ले सकते हो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, फिर t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू पाई तक आ जाएगी। ठीक है, या तो लिमिट ले लो 0 टू पाई, या फिर 0 टू π/2 लेके इंटीग्रेशन का कर दो डबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे 0 टू π/2 और इंटीग्रेशन का डबल कर देंगे। एक बार इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, t के लिए लिमिट तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमें ds/dt की वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, dx/dt एंड dy/dt। तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, एंड इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो देखना टर्म कितनी आ जाएगी, dx/dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, और पावर में से -1 तो 3 - 1 2, एंड cos t का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन t हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, इसका भी सेकेंड इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन कर दोगे आप t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी dy/dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, साइन स्क्वायर t, एंड साइन t का करोगे तो कितना आ जाएगा, cos t। और आपको पता है नाउ ds/dt किसके इक्वल होता है बच्चों, √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का
होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। एक बार यहाँ से देखिए, ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ से देखिए 3a cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी, इसका स्क्वायर करोगे आप तो देखना कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9a स्क्वायर cos स्क्वायर t का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, cos की पावर 4t माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड साइन t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। इसमें ऐड करोगे आप क्या, डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमने निकाली, ये आई है, इसका स्क्वायर करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 3 जा 9 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4t एंड कॉस टी का करोगे तो कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों, ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, यहाँ पे भी है 9a स्क्वायर, यहाँ पे भी है। तो जो टर्म्स हमारी इक्वल हैं उनको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 9a स्क्वायर, यहाँ पे cos की पावर 4t है, यहाँ पे cos स्क्वायर t है, तो कॉमन कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर t एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर t है, यहाँ पे साइन की पावर 4t है तो साइन स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा। अंदर देखिए कितना बचेगा, यहाँ से cos स्क्वायर t प्लस यहाँ से कितना बचेगा, साइन स्क्वायर t। cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो यहाँ से ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। सो ds अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इन सभी को आप रूट से बाहर निकाल दोगे, 9 रूट से बाहर निकलेगा 3, a स्क्वायर रूट से बाहर a, ये टर्म्स स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा, cos t इंटू साइन टी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ds अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। सो नाउ द रिक्वायर्ड surface of the solid, बच्चों एक सेकंड, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस आएगा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन, generated by the revolution of the asteroid about x axis, लिख देना। ठीक है, revolution of the asteroid about x axis, एक बार यहाँ तक नोट करिए। सो यहाँ से देखिए s किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, 2 टाइम्स करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों साइड का निकालना है। तो इंटीग्रल का 2 करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड कर रही है t की, 0 से लेके π/2 पे। फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई y की वैल्यू कितनी है बच्चों, इक्वेशन देखिए, a साइन क्यूब t, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a साइन क्यूब t। ds अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है, 3a cos t इंटू साइन t एंड इंटू में कितना होता है, dt होता है। यहाँ से देखिए बच्चों s किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई और यहाँ से 3a कांस्टेंट टर्म है और एक ये रहा, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर लिख लेंगे, 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 पाई एंड a यहाँ पे तो a स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 साइन क्यूब t एंड साइन t, तो टर्म हो जाएगी साइन की पावर 4t एंड इंटू में कितना है, cos t इंटू डी टी। अब यहाँ से देखिए बच्चों, मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, अगर आपको याद हो इसी चैप्टर में, तो मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था, अगर इंटीग्रेशन हो रहा हो किसका, फंक्शन ऑफ x की पावर कितनी दे रखी हो बच्चों, n दे रखी हो, फंक्शन ऑफ x की पावर n दे रखी हो और इंटू में कितना हो, f डैश x हो। इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन में टर्म्स दी हुई हैं तो ये किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ x कितना है, साइन t एंड इसकी पावर कितनी है, 4 है और इनटू में कितना आ रहा है, cos t। cos t क्या है बच्चों, साइन t का डिफरेंशिएशन ही तो है, साइन t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos t। तो इस फॉर्म में आपको दे रखा है इंटीग्रल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x की पावर n+1। फंक्शन ऑफ x कितना है हमारे पास में, साइन t है, तो साइन t की पावर 4 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो s किसके इक्वल आ जाएगा, 12 पाई a स्क्वायर, यहाँ से टर्म आ जाएगी साइन की पावर 5t एंड अपॉन में कितना है, n+1, n 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे 5, लिमिट कितनी चल रही है बच्चों, 0 टू π/2, लिमिट पुट करोगे यहाँ से। सो s किसके इक्वल आ जाएगा, 12
पाई ए स्क्वायर, जब आप टी के प्लेस पे पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1/5, एंड जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, एस किसके इक्वल हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू 12 पाई ए स्क्वायर अपॉन 5। ये क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये अपॉन में 5 है। तो इसके साथ में आपका ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, प्रूव दैट द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स x is equals to a cos t plus 1/2 a log tan square t by 2 and y is equals to a sin t about its asymptotes is equal to the surface of a sphere of radius a। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको दे रखी है, किस फॉर्म में दी हुई है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इन्होंने कहा है कि अगर इसको रिवॉल्व कराया जाता है इसके एसिम्पटोट्स के अराउंड, अगर इसको रिवॉल्व कराते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस किसके इक्वल होगा बच्चों, सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। उसका जो सरफेस होगा वो स्फीयर के सरफेस के इक्वल होगा जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो आपको पता है स्फीयर का सरफेस कितना होता है बच्चों, 4 पाई ए स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा, 4 पाई ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात आती है ट्रैक्ट्रिक्स की, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपकी होती है, ये होती है एक्स एक्सिस एंड ये वाली होती है वाई एक्सिस, ठीक है। इस पे ट्रैक्ट्रिक्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपका इस टाइप से ड्रॉ होता है ये, यानी कि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है ना उस पे आपका एसिम्पटोट्स बनता है, इस टाइप से आपका ये कुछ ड्रॉ होता है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक है। सेम जैसा ऊपर की साइड ड्रॉ किया है ऐसे ही आपका नीचे की साइड भी ड्रॉ होता है। कुछ इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। लिमिट किसके लिए चाहिए होंगी, अगर हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है कर्व की इक्वेशन, तो उस कंडीशन में हमें लिमिट किसके लिए चाहिए, टी के लिए। अब टी की वैल्यूज देखिए कैसे कैसे फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है एक्स किसके इक्वल है बच्चों, ए कोस टी प्लस 1/2 ए log tan स्क्वायर टी बाय 2 एंड y आपको दिया हुआ है कितना, y इज इक्वल्स टू a साइन टी। इसको राइट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको राइट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या इसकी बात करें तो इसको हमें रिवॉल्व कराना है इसके एसिम्पटोट्स के अराउंड। एसिम्पटोट्स कहाँ पे बनेगा, इसका एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा। तो यानी कि इस पॉइंट के अराउंड अगर हमें क्या कराना है, इसको रिवॉल्व कराना है, तो इस कंडीशन में इस टाइप से हमारा ये ट्रैक्ट्रिक्स जो होगा वो रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम अपर पार्ट के लिए ले तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट के लिए क्या चाहिए बच्चों, लिमिट चाहिए होंगी। तो हम क्या कर लेंगे, ओनली किसी भी एक पार्ट की लिमिट निकाल लेंगे और इंटीग्रल का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कंप्लीट पार्ट के लिए हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों अगर हम इस वाले कर्व की बात करें, यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है, -इन्फिनिटी पे, एंड यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है बच्चों, a पे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस लिए तो कितनी होगी हमारी, a होगी। सो यहाँ पे x हमारा किसके इक्वल है, -इन्फिनिटी के, एंड यहाँ पे y किसके इक्वल है, a के इक्वल है। हमें लिमिट्स किसके लिए चाहिए, t के लिए चाहिए। तो अगर x -इन्फिनिटी है तो इस वाले प्लेस पे आपकी t की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा x -इन्फिनिटी है इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो -इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a cos t प्लस 1/2 a log tan स्क्वायर t बाय 2। यहाँ से देखिए a cos t इधर की साइड जाएगा माइनस में, अगर -इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करोगे तो भी टर्म कितनी आएगी, -इन्फिनिटी ही आएगी, इज इक्वल्स टू 1/2 a log tan स्क्वायर t बाय 2 बचा यहाँ पे। यहाँ से 1/2 इसके डिवाइड में लेके जाओगे फिर भी -इन्फिनिटी आएगा, इज इक्वल्स टू log tan स्क्वायर t बाय 2। यहाँ से देखिए log को इधर लेके जाओगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर t बाय 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर -इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी
इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर टी बाई टू। यहाँ से देखिए e की पावर इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, इन्फिनिटी। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर टी बाई टू, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, 0 होता है। सो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर टी बाई टू। यहाँ से अगर आप देखो 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है, 10 0 की वैल्यू होती है, तो 10 0 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आप स्क्वायर ना लो, एक बार को स्क्वायर इधर की साइड चला जाएगा, ओनली 10 टी बाई टू लो, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे t की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू a पे और फाइंड कर लेंगे। देखना जरा, जब y के प्लेस पे a पुट करोगे आप, एक बार यहीं पे देख लो साइड में, यहाँ पे a पुट करोगे तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a साइन t के इक्वल आ जाएगा। a से कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल्स टू साइन t। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, तो साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन t। सो इम्प्लाइज दैट t किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि y इज इक्वल्स टू a पर t की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, पाई बाय 2 आ रही है। यानी कि हमें t के लिए लिमिट कितनी मिल गई, 0 टू पाई बाय 2 मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इंटीग्रल का डबल कर देंगे तो हमें ऊपर वाले कंप्लीट पार्ट के लिए क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने लिमिट्स तो फाइंड कर ली, अब हमें क्या चाहिए, ds अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमें dx ओवर dt एंड dy ओवर dt चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, t, तो यहाँ से आपकी टर्म आ जाएगी dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है, एंड cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 a, ये तो कांस्टेंट टर्म है। आगे देखिए log 10 स्क्वायर टी बाई टू, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो log 10 स्क्वायर टी बाई टू का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 स्क्वायर टी बाई टू, एंड 10 स्क्वायर टी बाई टू का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा 2 10 टी बाई टू, और 10 टी बाई टू का करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, एंड टी बाई टू का करोगे तो इनटू में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 टी बाई टू से एक 10 टी बाई टू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो यहाँ से dx अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, माइनस के साइन t प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से देखिए 10 टी बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, साइन t बाई टू, और ऊपर चला जाएगा कितना, कोस t बाई टू, और सेक स्क्वायर t बाई टू ऊपर है तो नीचे आके कितना हो जाएगा, इनटू में कोस स्क्वायर t बाई टू हो जाएगा। कोस t बाई टू से एक कोस t बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों dx अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए a तो कॉमन है, अंदर कितना बचा, माइनस के साइन t प्लस, यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 साइन t बाई टू इंटू कॉस t बाई टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन t का, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन साइन टी। इसको सॉल्व करोगे a इंटू इसके अपॉन में 1 ऐड कर लोगे, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो ऊपर हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉस टी के इक्वल होता है, तो ऊपर टर्म कितनी आ जाएगी, सॉरी कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन टी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फाइंड dy ओवर dt, तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, इक्वेशन सेकंड का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो टर्म कितनी आ जाएगी, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू a साइन t, a तो कांस्टेंट टर्म है, साइन t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा, तो dy अपॉन dt किसके इक्वल आ गया, a cos t के इक्वल आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, ds अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। अंडर रूट dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, ये इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि a स्क्वायर cos की पावर 40 अपॉन साइन स्क्वायर t, एंड प्लस कितना होता है, dy अपॉन dt का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर t। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से ds अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर तो कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, cos की पावर 40, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस
कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन स्क्वायर टी आ जाएगी। ये रूट के अंदर चल रहा है, एक बार यहां तक नोट करिए। यहां से आगे देखिए बच्चों, ds अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट। यहाँ से देखिए cos की पावर 40 है, यहाँ पे cos स्क्वायर टी है, तो आप cos स्क्वायर टी कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एंड अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। सो यहाँ से हो जाएगा आपका a इंटू कॉस स्क्वायर टी, रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, cos टी, और अपॉन में साइन स्क्वायर टी को रूट से बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा, साइन टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई। सो हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस। सो नाउ द रिक्वायर्ड सरफेस, द रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ द सॉलिड इज, कितना होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन, लिमिट किसके लिए लोगे, टी के लिए, लिमिट कहां से कहां पे टेंड करिए, 0 से लेके π/2 पे, और कंप्लीट ट्रैक्ट इसके लिए निकालना है हमें अपर पार्ट के लिए, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन का 2 टाइम्स, एंड फॉर्मूला कितना होता है 2π y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y किसके इक्वल है, a sin t के इक्वल है, इंटू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, a cos t अपॉन साइन टी, और इंटू में कितना होता है dt, साइन टी से बच्चों साइन टी कैंसिल आउट, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर लिख लेंगे, तो 2π और a की मल्टीप्लाई ए में करोगे a स्क्वायर, कांस्टेंट है इनको बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4π a स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, अंदर कितना बचा cos t इंटू डी टी। यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार नोट करिए यहाँ तक। तो यहाँ से आगे देखिए कितना आ जाएगा 4π a स्क्वायर, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन t, और लिमिट कितनी है 0 to π/2, 4π a स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे साइन π/2 कितना होता है 1, एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू 4π a स्क्वायर, और यह क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया, जो कि आपको क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूफ करना था क्या, कि अगर ट्रैक्ट्रिक्स को अगर आप इसके एसिम्पटोट्स के रिवॉल्व कराते हो अराउंड, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्फेयर के, और स्फेयर ऑफ रेडियस a के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो रेडियस कितनी है यहाँ पे a है, और स्फेयर का सरफेस कितना होता है बच्चों 4π a स्क्वायर होता है। तो यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। इसके साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 15 देखिए क्या है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। यानी कि लेमनिस्केट को अगर आप उसकी इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराते हो तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेमनिस्केट का डायग्राम पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया अभी तक कि लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली इस टाइप से, कि आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्व, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग में मैंने आपको कर्व ड्रॉ करने ट्रेस करने सिखाए हुए हैं फर्स्ट बुक में, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे ये आपकी कौन सी लाइन होती है बच्चों, इनिशियल लाइन, एंड ये वाली कौन सी होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि ये थीटा इज इक्वल्स टू π/2 लाइन होती है, और ये थीटा इज इक्वल्स टू 0 लाइन होती है। किस कंडीशन में, अगर हमें कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई हो, पोलर फॉर्म में, यानी कि r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में दी हुई हो, ठीक है। सो यहाँ से इन्होंने क्या कहा है, लेमनिस्केट को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो हमें इसके लिए पता है बच्चों, आपका इधर की साइड टेंजेंट होता है ऑरिजन पर, ठीक है, और इसमें आपकी 2 लूप्स बनती हैं, इस टाइप से, ठीक है।
सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, थीटा की वैल्यूज चाहिए हमें। अगर हम इस लूप को क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं इस कंडीशन में। सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपसे ओनली ये नहीं कहा कि ओनली वन लूप या फिर कुछ और, ठीक है। आपको क्या कहा है, डायरेक्टली फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लेमनिस्केट। तो कंप्लीट लेमनिस्केट की बात कर रहा है। तो इसमें आपकी 2 लूप्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप डायरेक्टली लिमिट ले लीजिए। इसके लिए आपकी थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे टेंड करेगी बच्चों, -π/4 से +π/4 तक। इस वाले पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, π/4 होती है, ठीक है। सो -π/4 से +π/4 तक टेंड करेगी। या फिर आप क्या ले सकते हो, ओनली किसी भी एक साइड की लिमिट्स ले लीजिए और इंटीग्रल का डबल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ पे टेंड करती है, ये वाले जो आपके टेंजेंट होते हैं ओरिजिन पे, ये कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। तो यहाँ से अगर आप थीटा की लिमिट देखो तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/4 पे टेंड करेगा। एंड इंटीग्रल का डबल कर देंगे तो दोनों लूप्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। कि अगर इन लूप्स को इनिशियल लाइन के अबाउट अगर रिवॉल्व करा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो लिमिट्स तो हमें मिल चुकी हैं, हमें इक्वेशन दी हुई है, गिवन दैट r² इज इक्वल्स टू a² इंटू cos 2 थीटा। इसको लाइट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, सरफेस फाइंड आउट करने के लिए ds/d थीटा चाहिए। और ds/d थीटा की वैल्यू फाइंड किससे करेंगे, जब हमारे पास r और dr/d थीटा होगा। तो r की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी इजीली, लेकिन dr/d थीटा की वैल्यू भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करो। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 2r, और r का करोगे तो कितना हो जाएगा, dr/d थीटा इज इक्वल्स टू a² कॉन्स्टेंट है, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा बच्चों, -k sin 2 थीटा, और इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से r dr/d थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -k a² sin 2 थीटा। आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, नाउ ds/d थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें ओनली किसकी वैल्यू चाहिए, dr/d थीटा की, तो ये वाला r इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी टर्म है -k a² sin 2 थीटा एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, r। यहाँ से r और dr/d थीटा की वैल्यूज पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, √r²। किसके इक्वल है बच्चों, a² cos 2 थीटा प्लस dr/d थीटा, ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a⁴ sin 2 थीटा का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, sin² 2 थीटा एंड अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी, r² आ जाएगी, ठीक है। r² की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, a² cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a² cos 2 थीटा। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चों, ds/d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, इसके अपॉन में ऐड करके इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, √a⁴ cos² 2 थीटा प्लस a⁴ sin² 2 थीटा एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, a² cos 2 थीटा। और a² cos 2 थीटा किसके इक्वल है बच्चों, r² के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे r² लिख देंगे। क्यों किया हमने ऐसा, जिससे कि हमें डायरेक्ट क्या मिल जाए, रूट से बाहर r मिल जाए। सो यहाँ से ds/d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें से देखिए a⁴ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर हम इसको कॉमन ले ले तो अंदर कितना बचेगा, cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा। एंड आपको पता है cos² x प्लस sin² x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो यहाँ से कितना बचा अंदर, a⁴ और इसको रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा, a²। एंड यहाँ पे अपॉन में r² है, इसको रूट से बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा, r। सो ds/d थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a² r आ गई। नाउ हमें क्या पता चल गया, ds/d थीटा भी पता चल गया और लिमिट्स भी पता चल गई। सो नाउ द रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ द सॉलिड इज, कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, s किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन, थीटा की लिमिट कहां से कहां पे टेंड कर रही है,
0 से π/4 पे और क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन का डबल कर देंगे तो दोनों लूप्स के लिए निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है बच्चों 2π y किसके इक्वल होता है बच्चों, r sin थीटा के इक्वल। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, r sin थीटा इंटू ds अपॉन डी थीटा। ds अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आया, a² अपॉन r एंड इंटू में कितना होता है dr। यहाँ से देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका आंसर यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेना, 2 2 जा 4, पाई भी कांस्टेंट है एंड यहाँ से a² भी बाहर लिख लोगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4, अंदर कितना बचा बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे टर्म आएगी डी थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो एस किसके इक्वल आ जाएगा, 4πa²। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कोस थीटा, लिमिट कितनी है 0 to π/4। यहाँ से देख लेना इससे आगे, जब बच्चों आप लिमिट पुट करोगे सो कांस्टेंट टर्म कितनी है 4πa², ये तो एज इट इज रहेगी। कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे π/4 पुट करना, तो कोस π/4 कितना होता है बच्चों, 1/√2 एंड माइनस चल रहा है तो माइनस के 1/√2। फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, एंड कोस 0 कितना होता है 1 होता है। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो आप, तो 4πa² किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस के 1/√2 एंड यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है एंड तीनों ही एग्जांपल्स जो भी मैंने आपको आज कराए हैं इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, आपको एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके बाद में ओनली एक एक्सरसाइज बची है। सो देखूंगी मैं इसकी वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूंगी, फिर आपकी जो सेकेंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस ये आपकी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।